का टॉपिक है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें हम लोग को बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में जानकारी हासिल करनी है। सबसे पहले हम लोग ये जान लें, टू लर्न ए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ड्राइंग understands the structural planning of a building and marking of frame. A structural engineering drawing SED drawing is a media to communicate design details. The details should be drawn and dimensions in such a manner that they should be interpreted as intended by the site engineer. No details should be left for the imagination of the site engineer or contractor. All instructions should be imperative form, precise and brief. यानी कि सभी जो भी इंफॉर्मेशन हो हम लोग को डिटेल में होना चाहिए, कोई भेग नहीं उसमें हो कि समझने में प्रॉब्लम हो। चूँकि बीबीएस जो बने होते हैं उस बने हुए के मुताबिक दूसरे इंजीनियर या साइट इंजीनियर जो होते हैं वो साइट पर काम करवाते हैं। तो जो बनाए हैं और जो बनवा रहे हैं मकान, उसके बीच में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरह से हर एक डिटेलिंग हम लोग को क्लियर रहना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे हम लोग को की प्लान दिया हुआ है, शेड्यूल, बेंडिंग डिटेल्स, सेक्शनल डिटेल्स प्लान, नोट्स कहीं पर लिखा हुआ, जहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर लिख देना चाहिए कि ये फला फला चीज़ है। उसी तरह से सेक्शनल डिटेल्स, टाइटल ब्लॉक, ये सब इसमें रहता है। उसके बाद है हम लोग को लेआउट, फिर ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट का लेआउट कैसे करते हैं? द साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक रिकमेंडेड इज़ 185 इंटू 65 mm। यहाँ पर हम लोग को ड्राइंग शीट को A0, A1, A2, A3, A4, A5 से डिनोट किए जाते हैं, A से। और ड्राइंग बोर्ड को B से किया जाता है, B0, B1, B2, B3। इसमें एक ट्रिम्ड दिया साइज, एक अनट्रिम्ड साइज है। ट्रिम्ड का मतलब हो गया, टाइटल ब्लॉक हम जो बनाते हैं तो उसमें बॉर्डर लगा पहले करते हैं, शीट के चारों तरफ से कुछ जगह छोड़ते हैं। जैसे बाएं साइड से 40 mm, दायां, ऊपर और नीचे 15 से 20 mm छोड़ते हैं। अब बाएं साइड में 25 से 40 mm छोड़ते हैं। तो जो हम लोग छोड़े हैं लेफ़्ट साइड में, टॉप, बॉटम, राइट में, वो हो गया ट्रिम्ड साइज छोड़ने के बाद। अब बिगर छोड़ा हुआ जहाँ नया ड्राइंग है, नया शीट है, तो वो कहलाता है अनट्रिम्ड। अनट्रिम्ड का साइज हम लोग का 880 इंटू 1230 दिया हुआ है। यहाँ उसको हम लोग बॉर्डर छोड़ेंगे चारों तरफ, तो यहाँ हो जाएगा 840 इंटू 1190। तो ये ट्रिम्ड कहलावेगा। उसी तरह से हम लोग को स्केल के बारे में जानकारी हासिल करनी है। कोई भी प्लान जो होता है बना हुआ है 1:100 या 1:50 पे बना होता है, उसका एलिवेशन नॉर्मल 1:50 या 1:30 पर होता है। उसी तरह से सेक्शन एलिवेशन 1:50, 1:30, 1:25, 1:20, 1:15, 1:10 ये वगैरह पर बने होते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसका जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। द ओवरऑल साइजेज ऑफ द कंक्रीट मेंबर्स शैल इंक्लूड द साइज ऑफ एनी नेसेसरी। जैसे चेम्फर हो गया, फिलेट है, कॉर्नर में क्या है। द पोजीशन एंड डिटेल ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स and a special recesses etc shall be indicated. The beam, wall slab, floor slab and column etc the main dimension of the structure, such as the distances between columns, height between floor, beam and column, sizes and floors
and wall thickness etc as calculated by the design engineer shall be shown on the drawing. A structural drawing prepared by the designer shall show details of the reinforcement and all other information needed for detailing the reinforcement. The drawing should be complete, clear, so as to leave no doubt on any point of construction. हम लोग का ड्राइंग में जो है हर एक चीज़ क्लियर रहना चाहिए, ड्राइंग में जो भी बना हुआ है ऐसा ना हो कि जो बनाया है और जो साइट पर इंजीनियर है उसके बीच में कोई डाउट पैदा हो। अगर कहीं पर कोई नोट्स लिखना है तो उसको क्लियरली नोट्स लिख करके उसको डाउट को ख़त्म कर देना है। इस तरह से एक शेड्यूल होता है। अब शेड्यूल क्या चीज़ है? द रीइंफोर्समेंट डिटेल्स ऑफ स्लैब्स, बीम, कॉलम and any other points of structures may be effectively on working drawing in a tabular forms. It is known as schedule. जो भी हम लोग का reinforcement का डिटेल है जैसे स्लैब, बीम, कॉलम, एनी अदर स्ट्रक्चर, उसका जो है वर्किंग ड्राइंग जो होता है टेबुलर फॉर्म में होता है। स्टील का जो है ड्राइंग जो होगा टेबुलर फॉर्म में होगा, वही क्या कहलावेगा? शेड्यूल कहलावेगा। ये शेड्यूल कहलावेगा। शेड्यूल द रीइंफोर्समेंट ऑफ स्लैब, बीम, ईटीसी, ये सब जब टेबुलर फॉर्म जो होगा शेड्यूल कहलावेगा। अब शेड्यूल फॉर स्लैब, द रीइंफोर्समेंट फॉर स्लैब जनरली इंडिकेटेड ऑन द प्लान विद डिटेल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बेंड बार। बार की जब बेंडिंग होती है उसका किस पर रहता है? शेड्यूल पर सिंबल रहता है। शेड्यूल फॉर कॉलम, द रीइंफोर्समेंट फॉर कॉलम मे बी शोन इन ए कॉलम शेड्यूल. Piles and pile caps should be treated as separate units and separate details. Weight of bar bending या weight of bar per meter length, मानी 1 मीटर कोई भी छड़ का लंबाई है, डाया दिया हुआ है तो कितना वजन उसका होगा? 1 मीटर का कोई भी बार है। In estimating the quantity of steel, weight of steel bars per meter length is required. The unit weight of steel is 78.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर या 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। या क्यूबिक CUM कम का मतलब क्यूबिक मीटर। टू फाइंड द वेट ऑफ सर्कुलर बार सेक्शन इज वेट ऑफ बार इन kg पर मीटर इजकल टू डाया स्क्वायर बट्टा 162.2, यानी कि जितना बार का डाया है तो उसका डाया स्क्वायर कर लिया। जैसे 16 डाया का बार है तो 16 स्क्वायर बट्टा 162.2 तो 16 256 से 256 हो जाएगा बट्टा 162.2। ठीक उसी तरह से अगर 10 डाया का स्टील बार है तो 10 स्क्वायर बट्टे 162 kg पर मीटर इजकल टू 0.6165 kg पर मीटर। उसी तरह से 16 डाया का है, 16 डाया का है तो 1.5782 kg पर मीटर होगा। 1 मीटर का इतना वजन होगा। ठीक उसी तरह से हम लोग को फिट में अगर दिया हुआ है स्टील बार तो इसका फार्मूला है डी स्क्वायर इंटू एल एक्स के जी पर फीट बट्टे 533। बार बेंडिंग, the process of bending reinforcing steel into shapes required for reinforced concrete construction. बार बेंडिंग शेड्यूल
bar bending schedule is a reinforcement bar given a RCC work item and is presented in a tabular form for easy visual reference. The table summarizes all the needed particulars of bars, diameter, shape of bending, length of each bend and straight portions, angle of bending, total length of each bar and number of each type of bars. This information is great help in preparing estimate of quantities. एडवांटेज ऑफ बीबीएस, बीबीएस का क्या हम लोग को एडवांटेज, इससे क्या फ़ायदा है? तो इससे हम लोग को इस तरह का फ़ायदा हो सकते हैं। व्हेन बीबीएस इज़ अवेलेबल, cutting and bending of reinforcement can done at factory and transported to site. This increase faster execution. अगर हम लोग को BBS का बेंडिंग मानी कटिंग किया हुआ है फैक्ट्री में, जहाँ से हम लोग वर्कशॉप से करके लाए हैं, तो काम में क्या होगा, प्रगति ज़्यादा होगा, जल्दी जल्दी काम होगा। अगर साइट पर करेंगे तो टाइम उतना एक्स्ट्रा लगेगा, तो ये एक फ़ायदा है। एट साइट एंड रिड्यूस कंस्ट्रक्शन टाइम एंड कॉस्ट ड्यू टू लेस रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर्स फॉर बार बेंडिंग। माने हम लोग कंस्ट्रक्शन टाइम में बचत होगा और वर्कर का भी कम लगेगा। दूसरा क्या है कि यूजिंग BBS फॉर व्हेन यूज्ड फॉर FE 500 इट सेव्स 10% मोर स्टील reinforcement compared to FE 415। यानी कि हम लोग FE 500 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 10% का फ़ायदा होगा। किससे? FE 415 से। एक प्रॉब्लम है हम लोग को क्लास 01 का, ड्रॉ द reinforcement डिटेल्स फॉर ए सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम हैविंग। एक हम लोग को रेक्टेंगुलर बीम दिया हुआ सिंपली सपोर्टेड है, उसका डिटेलिंग दिया है, उसमें हम लोग को क्वांटिटी ऑफ स्टील निकालना है। जैसे दिया हुआ स्पेसिफिकेशन है, क्लियर स्पेन ऑफ द बीम दिया हुआ 3500 mm है, बियरिंग है ऑन अदर साइड, दोनों साइड्स में इधर साइड में है 200 का है, 200 लेफ्ट साइड में है, 200 राइट साइड में उसका बियरिंग है। विड्थ ऑफ द बीम, बीम की चौड़ाई है 300 है। ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम, बीम की गहराई है 450 mm है। मटेरियल कंक्रीट इस्तेमाल होगा M20 का है। स्टील है FE 415 का है। रिइंफोर्समेंट में है, बार टेंशन में है 5 नंबर है 20 mm का है, जिसमें 2 mm जो है 2 बार्स जो है करेंक है। कितना डिग्री पर है? 45 डिग्री पर करेंक किया हुआ है, बेंट अप है। डिस्टेंस दिया हुआ है 400 mm फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। हैंगर बार है 2 नोज है, 12 डाया का है। स्टीरप्स है रिंग 8 mm का है, 2 लेग है स्टीरप्स। एट द रेट ऑफ कितना है 250 mm सेंटर टू सेंटर, 250 mm मानी 25 सेंटीमीटर पर सेंटर टू सेंटर है। कवर इसमें दिया हुआ है, बॉटम कवर 40 mm, टॉप कवर है 40 mm, साइड कवर है 40 mm। अब इसमें हम लोग को ड्रॉ करना है द फॉलोइंग व्यूज, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन और मिड पर, क्रॉस सेक्शन एट एंड पर, मानी 2 ठो क्रॉस सेक्शन है, एक मिड पर करना है, मिडिल में करना है, एक दूसरा करना है एंड पर, बाएं साइड या दाएं साइड किनारा में करना है, सपोर्ट के आसपास में करना है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग ध्यान देंगे, एक इसमें लंबा छड़ जो है 2 तरह का है, एक स्ट्रेट में है, एक क्रैंक में है। तो लेंथ ऑफ मेन स्ट्रेट बार 20 का जो है, तो उसमें हम लोग जोड़ेंगे क्लियर स्पेन प्लस 2 इंटू बियरिंग माइनस कवर करना है दोनों साइड का, तो 2 इंटू क्लियर कवर एंड कवर हो जाएगा। तो 3500 mm प्लस 2 इंटू 200 हुआ सपोर्ट, और क्लियर कवर दोनों तरफ से माइनस कर दिया, तो कितना हो गया 3820 mm हो गया।
नंबर ऑफ बार्स कितने हैं? 3 ठो छर है स्ट्रेट बार का, जिसका साइज है 3820 mm का लेंथ। उसी तरह से हम लोग क्रैंक बार में होगा, क्रैंक में थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो जितना स्ट्रेट बार है 3820 mm का, उसी में हम लोग क्रैंक का लेंथ जो है ऐड कर देंगे। तो इसका फार्मूला होता है लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार प्लस एक्स्ट्रा डिस्टेंस इन द इंक्लाइंड पार्ट्स, यानी कि 3820 mm प्लस 2 गुने 0.414 इंटू डी, जहाँ डी जो है स्मॉल डी है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है, बीम का इफेक्टिव डेप्थ है। अब इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकाला जाता है? तो बीम का डेप्थ जो है 450 mm है। दोनों तरफ से हम लोग दायां और बायां, ऊपर नीचे, ऊपर 40 mm कवर है, नीचे 40 mm, 40 दूना 80 हो गया, माइनस जितना का डाया बार है उतना कर देंगे। तो 450 माइनस 40 दूना 80 और फिर 20 का है जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो 450 में से 100 चला जाएगा तो 350 हो जाएगा हम लोग को इफेक्टिव डेप्थ। यानी कि इफेक्टिव डेप्थ के लिए ऊपर कवर 40 mm, नीचे कवर 40 mm, तो कितना हो गया? 80 mm। और जितना का बार है, डाया बार है, उतना उसमें ऐड कर देंगे। तो 80 में 20 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 100। तो 450 में से 100 घटा दिया तो 350 हो गया था। इस तरह से हम लोग का इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम हो गया 350 mm। तो स्ट्रेट बार में हम लोग इतना जोड़ेंगे 3820 mm प्लस 2 इंटू 0.414 इंटू इफेक्टिव डेप्थ। तो फिर से इसको देखेंगे 3820 mm गुने 2 इंटू 0.414 इंटू 350, इस तरह से 4110 mm हम लोग का हो जाएगा क्रैंक्ड बार का, बेंट अप बार का लेंथ हो जाएगा। इस तरह से टोटल नंबर कितना है? नंबर ऑफ बार्स हम लोग को 2 नोज है क्रैंक है। एडिशनल लेंथ ऑफ क्रैंक बार जो होता है d इंटू 0.414, यानी कि d से इफेक्टिव डेप्थ हो गया। अब लेंथ ऑफ हैंगर बार है, ऊपर में 12 mm डाया का 2 ठो हैंगर बार है, तो सेम एज होगा स्ट्रेट जैसे बार जितना है 3820 mm का, उतना ही का होगा। नंबर कितने हैं? 2 नोज हैं। इस तरह से हम लोग अब लेंथ ऑफ स्टीरप्स निकालेंगे। स्टीरप्स मानी रिंग की लेंथ, उसके लिए एक फार्मूला है। स्टीरप्स का साइज दिया हुआ है 300 गुने मानी 450 का है हम लोग को बीम, 300 गुने 450 का है बीम, तो उसमें से कवर हम लोग घटाएंगे। तो 2 इंटू डेप्थ ऑफ स्टीरप्स प्लस विड्थ ऑफ स्टीरप्स प्लस लेंथ ऑफ 135 डिग्री हुक, मानी हुक कितना है रिंग का, कितना डिग्री पर है? तो 135 डिग्री पर हुक होना चाहिए। इस तरह से हम लोग को 450 माइनस ऊपर कवर, नीचे कवर 40 दूना 80, उसमें फिर और 8 mm का ऐड कर दिया, प्लस 300 चौड़ाई है इन माइनस 2 इंटू 40 प्लस 8 mm डाया ऑफ स्टीरप्स है, प्लस हुक का लेंथ होता है। तो हुक का फार्मूला होता है 2 हुक्स है, तो नंबर ऑफ हुक्स इंटू 12d होता है, यानी डाया बार, नंबर ऑफ हुक्स इंटू 12 डाया ऑफ बार। तो क्या ठो हुक है हम लोग का? 2 ठो हुक होगा, गुने 12 हो गया, और डाया ऑफ बार कितना है? डाया है 8 mm, इतना ऐड एक्स्ट्रा हो जाएगा हुक के लिए। इस तरह से हम लोग को जोड़ने पर आया 1404 mm का लेंथ ऑफ स्टीरप्स हुआ। स्टीरप्स के लिए छड़ जो हम लोग काटेंगे 1404 mm। अब कितने स्टीरप्स लगेंगे? तो लेंथ ऑफ हम लोग का बीम जो है 3500 है क्लियर स्पेन, और 200 का सपोर्ट है, तो 400 हो गया, 3500 और 400 3900, उसमें हम लोग कवर घटा लेंगे दोनों एंड का कवर, 40 दूना 80। तो इस तरह से नंबर ऑफ स्टेप्स हो गया टोटल लेंथ ऑफ बीम एक्सक्लूडिंग एंड कवर बट्टा स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स।
तो 3500 प्लस 200 एक सपोर्ट हो गया, 200 एक सपोर्ट हो गया, तो 2 गुणे 200 हो गया, माइनस कवर करेंगे दोनों एंड का, बट्टे अब कितना पर देना है, 250 mm पर हम लोग का दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर। यहाँ जो है 2 लेग स्ट्रिप्स दिया हुआ है एट 250 mm सेंटर टू सेंटर, 250 mm पर रिंग लगा हुआ है, स्ट्रिप्स लगा हुआ है। तो 250 से डिवाइड करेंगे, +1 n+1 एक एक्स्ट्रा रिंग होगा, जितने नंबर ऑफ रिंग्स निकलेंगे, स्टेप्स निकलेंगे, उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, तो 15.28 आया, अब +1 एक एक्स्ट्रा, इस तरह से 16.28 लिया हम लोग, इस तरह से 16.28 नोज हो गया। इसको हम लोग 17 ले सकते हैं, 17 नोज ऑफ स्ट्रिप्स। तो टोटल कितने स्ट्रिप्स होंगे, 17 हो गए। इस तरह से अब हम लोग को बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना है। उसके लिए पहले हम लोग एक्सेल को खोलेंगे, एक्सेल में जाएंगे, एक्सेल में हम लोग का है बार बेंडिंग शेड्यूल है, BBS है। सबसे पहला हम लिखा जाएगा सीरियल नंबर, उसके बाद बार है, उसके बाद बार शेप, डाया mm में रहेगा, डाया इन mm, कितने हैं नंबर, नोज, लेंथ इन मीटर, उसी को हम लोग मीटर में लेंथ लिखेंगे, टोटल लेंथ इन मीटर। सपोज क्या 3 छर है, तो एक छर का लंबाई हम लोग का हो गया 3.82, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल लेंथ इन मीटर में हो जाएगा। अब वेट kg पर मीटर, 1 मीटर स्टील बार का वजन कितना होगा, सपोज क्या 20 mm का है, तो 1 kg का हो जाएगा, मानी 1 मीटर का हो जाएगा 2.47 kg पर मीटर। अब टोटल लेंथ, जितना लेंथ होगा हम लोग का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मीटर को, 1 मीटर जितना वजन है, तो इस तरह से हम लोग को टोटल वेट kg में निकल जाएगा। तो नंबर 1 में हो गया सीरियल नंबर। बार को हम लोग ABCD से डिनोट किए हैं। ए है, ए हो गया हम लोग का स्ट्रेट बार, डाया कितना का है 20 mm का है, टोटल लेंथ हो गया 3820 mm, इक्वल कितने है लेंथ का है 3 mm, 3 ठो है, टोटल है लेंथ 3। इस तरह से लेंथ इन मीटर, मीटर में कितना होगा 3820 को mm को हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 3.82 मीटर हो जाएगा। अब टोटल लेंथ इन मीटर, तो एक लेंथ का है 3.28, तो 3 लेंथ का कितना होगा, 3 नंबर है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11.46 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे कि 1 मीटर 16 डाया का बार है, कितना वजन होगा, तो 1 मीटर का वजन होगा 2.47। अब दोनों को, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, वजन निकल गया हम लोग को 28.31 kg। इसी तरह से हम लोग का है दूसरा बार है, वो 12 डाया का है, हैंगर बार है, उसका भी लेंथ हम लोग को 3820 mm है। टोटल कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स है, 12 डाया का 2 ठो छर है। इस तरह से इसको हम लोग मीटर में लिखेंगे, तो 3.82 मीटर लिख सकते हैं। 2 को और 3.82 को मल्टीप्लाई किया, 7.64 मीटर हो गया। तो टोटल लेंथ जो हो गया हम लोग का 12 mm डाया का बार का 7.64 मीटर हो गया। अब 1 मीटर 12 डाया का छर है, उसका कितना वजन होगा, तो हम लोग निकालेंगे डाया स्क्वायर बट्टा 162 kg पर मीटर फार्मूला से। इस तरह से 1 मीटर का हो जाएगा 0.89 kg। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल लेंथ हम लोग का 12 डाया का 7.64 मीटर इंटू 0.89, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का जो होगा वजन 6.80 kg होगा। इसी तरह से हम लोग का है, अब तीसरा C नंबर में है क्रैंक्ड बार है। तो स्ट्रेट बार का लंबाई हम लोग को 3820 है, क्रैंक बार का थोड़ा सा बढ़ गया है, 4110 mm आया, 4110 आया। इसका है स्ट्रेट बार का है 3820 mm, इसका आया 4110 mm। अब कितने डाया का बार है क्रैंक बार, तो 20 डाया का है, कितने नंबर है, तो 2 नंबर्स है,
2 नंबर से लिख दिया। अब इसको mm को हम लोग मीटर में लिखेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 4.11 मीटर हो जाएगा। इस तरह से 2 छड़ है, एक छड़ का लंबाई है 4.11 तो 2 छड़ का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 8.22 मीटर हो गया। अब 1 मीटर जो है 20 डाया का बार है, उसका वजन कितना होगा 2.47। इससे पहले अभी निकाले हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी लिख दिया वही चीज़ को, या फार्मूला पर चले जाएंगे। अब 1 मीटर का वजन हमको मालूम हो गया 2.47, तो 8.22 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.47 से, इस तरह से हम लोग का निकलेगा 20.3034 लिखा हुआ, लेकिन हम पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेंगे। इस तरह से अब हम लोग को स्टीरप्स का है, डी है 4 नंबर में स्टीरप्स है, D4 हो गया 4 नंबर बार का है। तो इसका हम लोग का चौड़ाई जो है बीम का स्टीरप्स का 228 है, 228 mm है। हाइट हो गया, डेप्थ हो गया 378 mm, प्लस हुक लेकर के टोटल लेंथ हम लोग का जो निकला हुआ है 8 mm छड़ है। इस तरह से कितने निकला है 17 ठो नंबर है। अब यहाँ पर लेंथ इन मीटर हम लोग का इस सब को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना निकलेगा 1.40 मीटर में। अब कुल है हम लोग के पास 17 छड़ है, रिंग है, एक रिंग का लंबाई इतना हो गया तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, कितना हो गया 23.80 हो गया मीटर में। अब 1 मीटर का छड़ का वजन निकाल लिया, कितना mm छड़ है 8 mm डाया का है, तो 0.39 kg हुआ। इस तरह से हम लोग के पास है टोटल छड़ 8 mm का, लेंथ 23.80, तो दोनों के इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.28 kg निकलेगा। इस तरह से सभी को हम लोग यहाँ से यहाँ इसे जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हम लोग का वजन निकला 64.69 kg। कितना निकला 64.69 kg। इस तरह से हम लोग बार बेंडिंग के सहारे से स्टील बार का वजन भी निकाल सकते हैं और निकालते हैं, और उसका शेप कटिंग साइज जो होता है वो भी हम लोग लेफ्ट साइड में बार शेप में है बना करके इस तरह से हम लोग उसको कहेंगे रॉड बाइंडर को काटने के लिए। तो इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बार का कम लगेगा, 10% लेस हो जाएगा वजन में। इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद, यानी बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने के बाद, हम लोग को उसका डिटेल ड्राइंग बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिए थे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाना था हम लोग को, क्रॉस सेक्शन एट मिडिल पर बनाना था, क्रॉस सेक्शन एट एंड पर बनाना था। तो यहाँ पर हम लोग का ड्राइंग है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये वर्टिकल सपोर्ट हो गया, बीच का स्पेन हो गया क्लियर स्पेन, और बीच का सेंटर हो जाएगा इफेक्टिव हो जाएगा। एक क्रॉस सेक्शन है यहाँ मिड पर है XY, और दूसरा हो जाएगा एंड पर हो जाएगा यहाँ पर। इसमें सब दिया हुआ है हम लोग को, 2 है mm है, हैंगर बार है ऊपर में, नीचे में हम लोग का दिया हुआ है 5 ठो है मेन बार है, जिसमें 2 क्रैंक है और 3 जो है स्ट्रेट बार है, 20 डाया का है। इस तरह से हम लोग का यहाँ पर दाएं साइड में दिया हुआ है सेक्शन एट PQ, कहीं पर हम लोग PQ है वहाँ का सेक्शन है। तो नीचे हम लोग का है 3 नंबर्स ऑफ बार है, स्ट्रेट में है, और ऊपर में हम लोग का है फिर 3 है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ 5 ठो है नीचे 20 का है, और 2 ठो ऊपर है 12 का है। इस तरह से सेक्शन एट XY हो गया, आई सेक्शन एट PQY।
या PY या PQ जो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का 3 ठो प्रॉब्लम हो गया ड्राइंग का। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया, एक क्रॉस सेक्शन है हम लोग का मिडिल पर है, और दूसरा क्रॉस सेक्शन है एंड पर है, किनारे पर है। तो तीनों ड्राइंग हम लोग को ड्राइंग शीट पर बनाना है। आप ऑटोकैड से भी बना सकते हैं, मैनुअल भी बना सकते हैं हाथ से। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ।